फ्रेंड्स, पीएस स्टडी सेंटर से मैं पुष्पेंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम कंप्यूटर के अंतर्गत सीपीसीटी तैयारी, जो करंट टाइम में पेपर सीपीसीटी या पटवारी, मैप आईटी या किसी अदर एग्जाम की तैयारी के लिए जिसमें कंप्यूटर सेशन को पूछा जाता है, तो ऑनलाइन स्टडी कराते, जिसमें से आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। 486 प्रोसेसर के आविष्कार की घोषणा इंटेल ने कब की थी? यानी जो 486 प्रोसेसर था दोस्तों, उसके आविष्कार की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपके अप्रैल 1989 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंटियम प्रोसेसर कब आविष्कृत हुआ? जो पेंटियम प्रोसेसर बनाया गया था, इसे कब डेवलप किया गया था? तो दोस्तों ये था आपका मार्च 1993 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही रहा आपके सामने दोस्तों। पेंटियम प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? जो पेंटियम प्रोसेसर दोस्तों कंप्यूटर के अंतर्गत यूज किया जाता था, उस प्रोसेसर में कितने ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था? तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर लगाया गया था वो लगाए थे 31 लाख से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। (886) प्रोसेसर के मुकाबले पेंटियम कितना ताकतवर था? तो दोस्तों जो 886 प्रोसेसर लगा हुआ था, उसके बाद जो हमारा पेंटियम प्रोसेसर था वो कितना ताकतवर था दोस्तों? वो था 3 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बी, 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। को प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का सहायक होता है। को प्रोसेसर की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों हो जाएगा आपका मैथ को प्रोसेसर या न्यूमेरिक प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा आपके सामने दोस्तों। न्यूमेरिक को प्रोसेसर एक चिप है जो सिर्फ खालिस्तान कार के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाता है। यानी कौन सी क्षमता को बढ़ाता है दोस्तों? हमारा गणितीय क्षमताओं को, यानी गणितीय कार्य को। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 2D तथा 3D ग्राफिक्स बनाने में कौन सा प्रोसेसर कार्य करता है, या किस प्रोसेसर का यूज 2G या 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों न्यूमेरिक को प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ALU में रहने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं जो गणितीय तार्किक क्रियाओं का परिणाम रखता है? ALU को दोस्तों समझ लीजिए, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU क्या होता है? जब कंप्यूटर के अंतर्गत किसी प्रकार की प्रोसेस की जाती है, तो ALU के माध्यम से उनमें समस्त प्रकार की मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए ALU का यूज किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ALU के माध्यम से हम किसी प्रकार की कंप्यूटर में गणनाएं या फिर लॉजिकल कार्य को परफॉर्म करा सकते हैं। तो कह रहा ALU में रहने वाले रजिस्टर को कहते हैं जो गणितीय तार्किक क्रियाओं का परिणाम रखता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्यूमुलेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर है, इसका क्या काम है? स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर है, इसका क्या काम है? तो जो इसका काम होता है दोस्तों, स्टैक के पहले लोकेशन का पता रखना होता है। यानी इसका काम क्या होता है? स्टैक के जो फर्स्ट लोकेशन होता है उसको कंफर्म करना पड़ता है, यानी उसके एड्रेस को रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
अगली बार पालन होने वाले निर्देश का पता कौन सा रजिस्टर अपनी मेमोरी से रखता है। अगले का मतलब होता है कि जो हमारे पास मेमोरी के अंतर्गत मेमोरी को जो डिवाइड किया जाता है ब्लॉक और सेक्टर के अंतर्गत हार्ड डिस्क को डिवाइड किया जाता है, तो जो नेक्स्ट वाले फर्स्ट ब्लॉक जैसे मान लीजिए किसी नंबर से रहता है तो उसके अगले वाला जो ब्लॉक होता है उसको कौन रखता है, तो इसको रखने का जो कार्य होता है दोस्तों ये होता है प्रोग्राम काउंटर का। किसका होता है? प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोग्राम काउंटर होता है इसका कार्य होता है कि उसको क्या करे, वो अपने पास रखे और नेक्स्ट ब्लॉक की जानकारी रखे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 11 नंबर का। एक विशेष उद्देश्य के लिए लोकेशन की सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एक विशेष उद्देश्य के लिए लोकेशन यानी जो लोकेशन क्रिएट की जाती है लोकेशन की सीक्वेंस को क्या कहते हैं? यानी इसमें क्या कहते हैं दोस्तों? हम स्ट्रैक कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अलग अलग कंप्यूटर्स में रजिस्टर की संख्या है, यानी खालिस्तान अलग अलग कंप्यूटरों में रजिस्टर की संख्या खालिस्तान है। तो इसमें भी क्या होती है दोस्तों? जो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर होंगे उनमें रजिस्टर की संख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। मीन्स क्या होती है? बदलती रहती है। क्या होती रहती है? बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष परिमाण में डाटा संग्रहित करने में सक्षम खालिस्तान को रजिस्टर कहते हैं। यानी विशेष परिमाण में डाटा संग्रहित मतलब का होता है डेटा को स्टोर करने में सक्षम रजिस्टर खालिस्तान को कहते हैं। तो देखें दोस्तों उसको कहा जाता है उपकरण। क्या कहा जाता है? उपकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कंप्यूटर के अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें, जिस कारण से वे घर बैठे अपने घर में स्टडी कर सकते और CP-CTS एग्जाम को फाइट कर सकते। दोस्तों जो CP-CT एग्जाम इस समय चल रहा है बहुत डीपली क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद वीडियो आपकी प्रैक्टिकली वीडियो आएगी जिसमें से आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस या लैंग्वेजेस से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी, वो अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में किसकी जरूरत डाटा और निर्देश के भंडारण और जरूरत पड़ने पर निस्तारण के लिए पड़ती है? दोस्तों जो कंप्यूटर होता है वो कह रहा है कंप्यूटर में किसकी जरूरत डाटा और निर्देश के भंडारण, यानी जो डाटा इंस्ट्रक्शंस होता है, जो डाटा होता है हमारा, उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो किस में होती है दोस्तों? मेमोरी। यानी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस में स्टोर करा सकते हैं? मेमोरी में। क्यों कराते हैं? जब हमें कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हमें उस डाटा की भविष्य में जरूरत पड़ती है तो उसे हम किसी न किसी मेमोरी में स्टोर करके रख देते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या आपका DVD, CD, पेन ड्राइव, इनमें हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 नंबर का। मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक खालिस्तान होती है। दोस्तों मेमोरी एक ऐसा उपकरण है या फिर मेमोरी एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, यानी स्वीकार कर सकती है। उनको स्टोर संग्रहित यानी मीन्स क्या होता है? स्टोर कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत का मीन्स होता है डिस्प्ले, यानी आउटपुट प्रोवाइड करा सकती है। दोस्तों जब कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड किया जाता है किसी डिवाइसेस के माध्यम से, तो प्रोसेसिंग के पश्चात हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यानी हमने जो डाटा कंप्यूटर को इनपुट किया है उसके पश्चात हमें क्या प्रोसेस के पश्चात, प्रोसेस का मतलब एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके पश्चात हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो आउटपुट क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें डाटा प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेमोरी ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर सकती है, उनको स्टोर कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत यानी डिस्प्ले भी करा सकती है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर। क्या कहा जाता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी और किस नाम से बुलाते हैं, यानी मेमोरी को और किस नाम से बुलाते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, तो इसे हम किस नाम से बुलाएंगे, प्राइमरी स्टोरेज सेक्टर। क्यों, क्योंकि जो हमारी मेमोरी होती है उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन, सेक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को भी डिवाइड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, मेमोरी सेल क्या है। जो मेमोरी सेल होता है, आपने देखा वो जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो उसको छोटे छोटे सेलों में यानी ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, इसमें होता है मुख्य मेमोरी में भंडारण, मीन्स क्या होता है, स्टोरेज की आधारभूत इकाई है। इसकी है ये मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत एक क्या है, इकाई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत इजीली क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें अपन सीपीसीटी के हिसाब से एक्चुअली क्या है दोस्तों, इस सीरीज में आप पढ़ेंगे एक साइड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हो सकता है डेली वीडियो अपलोड की जाएगी आप लोगों के लिए, तो इसमें आप एक व्यू मिलेगा, यानी मेमोरी टॉपिक चलेगा तो टोटल आपको मेमोरी ही सेक्शन दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसको आप नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए, और यदि आपको अच्छी तैयारी करना तो आप अपना स्वयं का नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। क्लियर है, चलते हैं की ओर। एक मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा होती है। देखें दोस्तों, एक मेमोरी सेल में, अभी हमने जस्ट सेल पढ़ा था ना, मेमोरी के अंतर्गत डाटा किस में स्टोर होता है, सेलों के रूप में, जिसको हर सेल का एक क्या होता है, एड्रेस होता है। क्लियर, यानी ब्लॉक का एक एड्रेस होता है। तो एक मेमोरी सेल में इंफॉर्मेशन की कितनी मात्रा होती है। देखिए 0 बिट होती है या फिर 1, तो दोस्तों कितनी होती है, 1 बिट होती है। कितनी बिट होती है, 1 बिट। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, देखते हैं क्या है। पेंटियम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। पेंटियम कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो ए था दोस्तों 64 बिट का। कितने बिट का था पेंटियम, कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 64 बिट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। खाली स्थान तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेल से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 यानी आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। खाली स्थान तीव्र गति वाले रजिस्टरों के छोटे सेल से मिलकर बनते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। प्रोसेसर के अंदर क्या होता है आपका, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आज का राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो आज की सीरीज के अंतर्गत जैसे हमने आज पढ़ा है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो किया हुआ है दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वे भी घर में स्टडी कर सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों।